ओके, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आप सभी को जिंदगी देता है। हम अगला वीडियो से आपको दिखाते चले जाएंगे। जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर गए थे और हम तलोदा गांव में पहुंचे। उस मीटिंग के बाद जहां पर हम लिम्बड़ी गांव में नंदुरबार जिला में गए थे, शाहदा के आसपास गए थे हम लोग। उस मीटिंग के बाद में हम दूसरे दिन हम तलोदा गांव में पहुंचे और कुछ ही मीटर के बाद, उस तलोदा गांव से कुछ ही मीटर के बाद में एक छोटा सा गांव आता है और वहां पर हम पहुंचे। जैसे कि उस गांव में हम पहुंचे और वहां पर एक लड़का ऐसा था जो लड़का जिसे बांध कर रखा जाता था, और हमें घर में प्रार्थना करने के बाद में हम उस लड़के के घर जाने लगे। और वहां जाने लगे तो एक हमारा भाई साथी जो है शंकर भाई आगे चले गए, लेकिन हम जाने लगे कुछ बहनों के साथ में जाने लगे उस लड़के के घर में। और वहां पर पहुंचने के बाद में वो लड़का क्या कर रहा है आपको देखने के लिए मिलेगा। वो दरवाजे से बाहर आता है और वो मुंह के अंदर वो तम्बाकू रखा हुआ था, और वो तम्बाकू बाहर मुंह से फेंका उसने। उसके बाद में पानी से उसने मुंह साफ किया, है ना, खराट वो कुछ मुंह साफ किया। उसके बाद वो क्या करता है, पहले कुछ सेवक सेविका आए, कुछ लोग आए उसके घर में, तो ये लड़का भागा जाया करता था। यानी कि टॉयलेट जाने का जो डब्बा होता है बाहर, आदिवासी या फिर गरीब लोग तो क्या बोलना चाहिए, उनके पास बाथरूम नहीं होता इतना खास, तो खास लोगों को पसंद आता है कि बाहर ही ये लोग जाते। तो वहां पर देखो, आप देख सकते हैं कि ये लड़का जो है नीचे बैठ गया। उसके बाद में हमसे हाथ मिलाता है और बड़े प्यार से बातचीत करता है। हमने उसे परिचय दिया हमारा, बड़े प्यार और लाड़ से उसका नाम पूछा हमने और उससे बातचीत करी। हमारे साथी सेवक जो शंकर भाई और मैं वहां पर पहुंचे और उसके लिए हमने प्रार्थना करी, उसे समझाया। ये लड़का काफी सालों महीनों से, ये लड़का जो है किसी को देखकर भाग जाया करता था, घर में रुकता नहीं था। लेकिन देखिए, वो लड़का हाथ मिलाता है, हमारे सामने बैठकर हाथ मिलाता है और फिर सामने बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं उसके सिर में बाल ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं, और काफी दिनों से इसने कंघी नहीं करी। मतलब काफी दिनों से इसने, क्या बोलना चाहिए, कि बाल साफ नहीं करे। लेकिन हमारे जाने के बाद में अभी तो ये ऐसे बैठा है, लेकिन लास्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे उसके बाल ऐसे खड़े खड़े नहीं दिखेंगे और उसके बाल साफ सफाई में दिखेंगे आपको, क्योंकि हमने इसको नहाने के लिए कहा। प्रार्थना के बाद में उसको शांतिपूर्वक हो गया और नहाने के बाद में हमारे साथ जरूर वो बैठा और कुछ भेंटें हमने उसे प्यार मोहब्बत से दी, और वो आगे की ओर शांतिपूर्वक बढ़ता चला गया इस बातों में। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा मौका हमें मिल रहा है। ये लड़का जो है, तलोदा एक गांव है महाराष्ट्र नंदुरबार के अंतर्गत, तलोदा एक गांव है, और वहां पर हम पहुंचे। ये गरीब लोग हैं, वहां पर हम पहुंचे और इनके लिए हमने प्रार्थनाएं करी। जब मैंने हाथ में बैग लिया, वहां से मैंने कुछ भेंट इसके लिए देने के लिए, बाल कटवाने के लिए और कुछ खाने के लिए, हम दोनों भाइयों ने थोड़ा थोड़ा कुछ उसके लिए किया। इसका दिमाग की हालत जो है कमज़ोर है, ना समझ जैसा हुआ। कुछ लोगों ने इसके ऊपर जादू टूना किया था और प्रभु की दया से उसके अंदर से जादू टूना बाहर निकल गई है और प्रभु उसे आशीष दिया है। प्रेज लॉर्ड। आप वीडियो के अंदर उस लड़के को आप देख रहे होंगे और हम उनसे बात भी कर रहे हैं। उनके पापा जी खटिया के ऊपर बैठे हुए हैं। वो लड़का जो है शांतिपूर्वक हंसते हुए चेहरे के साथ वो हमारे साथ बात कर रहा है। खासियत इसको समझ कम है, लेकिन प्रभु की दया से इसके अंदर समझ शक्ति बढ़ चुकी है, अनुग्रह उसके अंदर बढ़ चुका है प्रभु का। देखो, हाथ मिलाता है और बड़े प्यार से बातें भी करता है।
प्रभु की स्तुति और महिमा और तारीफ बनी रहे। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप अगर दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो ज़रूर हमसे आप संपर्क करें। हमारा नंबर सामने आपको मिल रहा और दिख रहा भी होगा, तो ज़रूर आप हमारे से प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रार्थना निवेदन इस नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए, ताकि आपके लिए शांति के लिए हम दुआएं कर सकते हैं। आपके नौकरी धंधे के लिए, आपके रुके हुए सारे मार्ग के लिए ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपका विश्वास हम पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा लगातार बनी रहती है। लेकिन काफ़ी लोग जो है प्रभु के ऊपर भरोसा करने के बाद में बिछड़ाव ले लेते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, विश्वास बदलना शुरू कर देते हैं। देखो, ये लड़का तम्बाकू भी फेंक दिया। देखो, तम्बाकू को उसने लात मार दिया। तम्बाकू को क्या किया इसने? लात मार दिया और छोड़ दिया। समझो, तम्बाकू नहीं खा रहा है। शाम को जाकर ये लड़का, उसी दिन हम जिस दिन गए थे 14 तारीख को, तो उसी दिन वो शाम को बाल कटिंग करवा के आ गया और बड़े शांति पूर्वक वो आराम से घर के अंदर है। काफ़ी दिनों से वो शांति पूर्वक नींद नहीं ले पाया था, सो नहीं पाया था। इसकी वजह से हमने जानकारी ली कि क्या कर रहा है वो लड़का, तो हमें पता चला कि वो आराम से सो रहा है। इसका मतलब कि उसको आराम मिल चुका है और नींद भी उसकी निकल रही है, नींद ले रहा है। प्रभु की स्तुति और महिमा तारीफ हमेशा बनी रहे, हालेलुया। उसे हम बातचीत यही कर रहे हैं कि बाल कटवा लेना, अच्छे हमारे जैसे बाल साफ सुथरा रखना है, ऐसे करके हम उसे सिखाएं। और प्रभु की दया उसे हमने बताने की कोशिश करी और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में काम किया। उसका विश्वास बढ़ा और तुरंत नहा धो लिया और एक दूसरे से हाथ भी मिलाता है ये लड़का। लेकिन जब वो नहा लेता है, उसके बाद में वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि वो लड़का साफ सुथरे बालों के साथ बैठा हुआ है। एक वीडियो मैंने बनाया था कि शंकर भाई हमारे साथी जो है, उन्होंने इनके बाल साफ सुथरे करे थे, बड़े अच्छे साफ सुथरे करे थे और लट भी इसके बाल में लटे जैसी भी बंधी हुई थी। मतलब बाल एक को एक बाल पकड़े हुए थे, मतलब लट हो गई थी। तो वो भी मेरे मित्र ने साफ किया और क्या बोलना चाहिए, उसे खुश किया और कुछ भेंट भी खुशी से उसने दी और भला काम उन्होंने वहाँ पर प्रकट किया। प्रभु की स्तुति हो। देखो, हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। दिमाग की हालत में सुधार होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, यही हम उसे सिखाने की कोशिश में जारी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसी सेवा में भाग लेने के लिए आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, ताकि ऐसी सेवा अगर आप हमें बताओगे, ज़रूर हम सेवा करेंगे। आपके गांव में, आपके शहरों में, आपके 4 रास्ते चौराहे पर कहीं भी पागल हैं, मुश्किल में है, समस्या में है, गरीबी में गुजर रहा हो, ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम अपने तरफ से जो भी सहयोग होता है हम उनके लिए करेंगे। ज़्यादा नहीं, पर जितना हो सके उतना। अगर वो नहीं होता है तो हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना का सहयोग ज़रूर करेंगे। इतना तो हम प्रभु के भरोसे कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सबसे बड़ा धन है। प्रार्थना जो है सबको हासिल करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना जो है आपके रुके हुए काम, है ना, स्टार्ट करवा देगा। आपकी नौकरी धंधा, आपके पैसे रुके, कर्जा हुआ, सब कुछ समय के अनुसार सब पूरा करेगा। हालेलुया। हमारे शंकर भाई जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं उस लड़के के लिए, वो गुजराती में बोल रहे हैं। इसके वजह से मैंने उस वीडियो का आवाज़ बंद रखा है और मेरा आवाज़ भी मैं वहाँ पर उस वीडियो के अंदर बंद रखा हूँ। हम वहाँ पर उनकी भाषा बोल रहे हैं, इसके वजह से हम ये आवाज़ आपको सुनाना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ वहाँ का मैं कुछ मराठी भाषा में बात कर रहा हूँ और क्या बोलना चाहिए, हमारे साथी जो है शंकर भाई, वो गुजराती और वारली डांगी भाषा
जो होती है उस भाषा में वहाँ पर बातें कर रहे थे। तो अधिक आप समझ नहीं पाएंगे, इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को आपको साइट में बताते हुए हिंदी में आपको उसके बारे में कहता चलूँ। हमने उसके साथ बैठकर बातें करी, प्रार्थना करी और उस बच्चे के अंदर सुरक्षा प्रदान हुआ, सुरक्षा उसके अंदर आया। उसके माँ बाप रो रहे थे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा रो रहे, लेकिन हमें ये भी समझ में आए वहाँ पर ये उसके माँ बाप जो बुजुर्ग हैं वो उस बेटे को प्यार और मोहब्बत करते हैं, इसके वजह से उनके अंदर रोना आ गया है। रोना भी चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चे के लिए क्या बोलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और उसके प्रति खर्चा भी करना चाहिए बच्चे के प्रति। तो बस हमारा यही कहना, देखो हाथ मिलाता है ये लड़का बड़ी खुशी के साथ आगे की ओर प्रभु से खुशी दे रहा है। प्रभु की दया हो, प्रभु की कृपा हो। हमने यही कहा आपको फिर से कि अलग अलग जगह, अलग अलग संस्था, मिशन, धर्म, अलग अलग जगह से लोग हैं, अलग अलग पंथ में रहकर जीवन को जी रहे हैं। आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं, हम ना ही तो किसी धर्म का भेदभाव करते हैं और ना ही किसी संस्था का, चाहे कोई भी मिशन हो, कोई भी जो भी हो, है ना, कोई भी धर्म हो, हम किसी का भी भेदभाव नहीं करते हैं। हम सब के लिए एक सेवक के रूप में प्रधान होते हैं, मतलब सेवक के रूप में उपस्थित होते हैं, उनके लिए हम सेवक हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम हमारा राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में ही हम सेवा करेंगे, ऐसा हमारा इरादा नहीं, लेकिन हमारा सेवा का उद्देश्य जो है कोई भी जाति धर्म के हैं, कोई भी संस्था वाले हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटी पदवी वाला, बड़ी पदवी वाला, कोई भी हो, हम सभी से मिलते हैं। जैसे इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस बेटे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो बड़ा शांतिपूर्वक बैठा है और ऐसे बैठ नहीं सकता था। कई लोगों का कहना है कि कोई भी पास्टर आता है, कोई भी आता है व्यक्ति नया अनजाना उसके घर, तो यह लड़का भाग जाया करता था। उसे तो कई बार बांध भी दिया था, लेकिन बांधने वालों को यह गाली गलौज किया करता था, अनप शनप गंदे शब्द, है ना, खराब शब्द बोला करता था ये लड़का। लेकिन जब हम गए, एक भी शब्द इस लड़के ने गलत शब्द नहीं निकाले, बल्कि हमें ये शांतिपूर्वक बोलता रहा और शांतिपूर्वक हमसे बात भी किया, बड़ी खुशी के साथ बात किया। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और इस बच्चे को शांति का स्वभाव दिया। ठीक, और जब हम पहुँचे दूसरे घर से इसके घर में पहुँचे, तो तुरंत मुंह से उसने क्या किया, तम्बाकू निकाल दिया और कुछ समय के बाद में मैंने उसे कहा कि तम्बाकू फेंक दो, तो तम्बाकू को उसने फेंक दिया, यानी कि लात मार दिया। समझाता कि नहीं आता? तो अभी तक तम्बाकू नहीं खा रहा है और वो कटिंग भी करवा चुका और शांतिपूर्वक, अभी देखो आप उसे देख सकते हैं, खटिया के ऊपर बैठा है, साइड में उसके माँ बाप बैठे हैं, उनके पापा जी उनके आड़ में थोड़े से दिख रहे हैं, उनका सिर दिख रहा है। तो ये घर के अंदर अंधेरा है, अंदर साइड अगर आप देखें तो अंधेरा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है अच्छा है। प्रभु से आशीष करें और आगे की ओर ये बढ़ता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगा? देखो ये लड़का बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर बैठा हुआ है और हमसे बातचीत भी कर रहा है, जिसके ऊपर अनुग्रह प्रभु का है। हम तो उसी समय उसके साथ थे, लेकिन आज हम उसके साथ नहीं हैं। हम तो गुजरात वापस लौट कर चले आए, लेकिन वो अपने महाराष्ट्र राज्य के अंदर है, उसके माँ बाप के साथ बैठा हुआ वहाँ पर रहता है। हमें समाचार मिला है कि बेटा उनका शांतिपूर्वक है और वो कई दिनों से सोया नहीं था, इसकी वजह से अभी वो नींद निकाल रहा है, नींद पूरी कर रहा है। तो ज़रूर ऐसे लोगों के लिए हमारे पास ज़रूर आप फ़ोन करें, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ आप सभी लोग उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं और राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में सहयोग गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई कपड़ा पहुंचाना चाहता है, कोई अनाज पहुंचाना चाहता है, चाहे जो भी आपके मन में प्रभु डालता है ऐसे गरीब गुरबाओं के लिए,
तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोई भी प्रकार की ठगी नहीं करते हैं और हम ठगने वालों में से नहीं हैं। आपका अगर भरोसा नहीं होता है तो फिर हम आपके लिए वीडियो भी बनाकर डाल सकते हैं। हम महाराष्ट्र के अंदर गए थे एक जगह, वहाँ पर हमने कपड़े एक मित्र को देकर बंटवा दिया। टाइम कम होने के कारण हम वो वीडियो नहीं बना पाए। मेरा एक मित्र है, उसने बनाया होगा तो मेरे पास ज़रूर भेजेगा, तो वीडियो आपके सामने हम पेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लड़का देखो अभी शांतिपूर्वक बैठा है। ऐसे शांति घर में लाना है, तो जिस घर में शांति नहीं है, जिस घर में अशांति छाई हुई है, उस घर के लिए ज़रूर आप हमें निवेदन प्रार्थना दे सकते हैं, ताकि हम वैसों के लिए प्रार्थनावादी बन सके, वैसों के लिए हम आशीष का कारण बन सके, उनकी खुशी का कारण बन सके। हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम किसी का धर्म बदलते नहीं और ना ही किसी के धर्म में इधर जाओ उधर जाओ नहीं बोलते हैं। हम तो यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, लोगों का जीवन सुधरे। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।